अल्लाहु अकबर अल्लाहु। यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि उनके घर के पास वाली मस्जिद से होने वाली अजान उनकी नींद में खलल डाल रही है। इस विरोध को कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, जो लोग हैं अजान से परेशान, उनके लिए क्या है समाधान? लाउडस्पीकर से अजान एक बार फिर से चर्चा में है और एक बार फिर इस पर कोहराम मच गया है। और इस बार मोर्चा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने खोला है, जिन्होंने इसको लेकर प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी को पत्र लिखा है, जिसमें संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि अल सुबह मस्जिद के लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज हर रोज उन्हें परेशान करती है। इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि वो तमाम कोशिश के बाद भी सो नहीं पाती। इस वजह से उन्हें दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। ये पत्र कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को लिखा था, लेकिन सार्वजनिक होने के बाद अब इसको लेकर हंगामा मच गया। इस लेटर में संगीता श्रीवास्तव ने सांसद अफजाल अंसारी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। आपको बता दें कि संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी हैं और 15 मार्च से इलाहाबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय से अवकाश पर हैं। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव प्रयागराज शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस के क्लाइव रोड के इसी बंगले पर रहती हैं और उनके घर से तकरीबन 150 से 200 मीटर दूरी पर जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं एक सड़क जा रही है, उसी क्रॉसिंग पर एक मस्जिद है। और सुबह के वक्त जिसे फजर की अजान कहा जाता है, जब अजान लाउडस्पीकर से दी जाती है तो तेज शोर होता है और शोर इतना ज़्यादा होता है कि जैसा मैडम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का आरोप है कि अजान की आवाज़ यहाँ तक आती है और इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। लेकिन लाउडस्पीकर से निकलने वाली अजान को लेकर ये विवाद कोई पहली बार खड़ा नहीं हुआ है। इससे पहले गायक सोनू निगम भी लाउडस्पीकर से अजान पर अपना विरोध जता चुके हैं। उस वक्त इस पर खूब हंगामा मचा था और मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। तब सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल केस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जब लाउडस्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। बिना लाउडस्पीकर के भी लोग मस्जिद में अजान पढ़ सकते हैं। दूसरों को जबरन अजान सुनाने का हक किसी को नहीं। अनुच्छेद 21 सभी को स्वस्थ जीवन का अधिकार देता है और बड़ी बात यह है कि लाउडस्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ वक्त तक धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए भी गए, लेकिन बाद में आदेश की अनदेखी होती रही। अब वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के इसी आदेश का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया। वहीं मामले के तूल पकड़ने से पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद आगे बढ़कर पहल की और लाउडस्पीकर की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी और उसका वॉल्यूम भी कम कर दिया गया। यही नहीं, इसके साथ ही साथ लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से हटाकर दूसरी दिशा में कर दी गई। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि ये पहल उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने के लिए की है। मुझे इसके बारे में जानकारी पेपर के थ्रू पता चली। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि सर आप इसका एक काम करिए कि इसका मुंह चेंज कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए, और जो भी इसमें वॉल्यूम है वॉल्यूम आप 50% से इंक्लाइन कर दीजिए। तो हम लोग ने ये फैसला लिया कि ठीक है, अगर इससे किसी को कोई तरह की तकलीफ हो रही है तो इसका मुंह हम लोग ने चेंज किया और 50% से इसका वॉल्यूम डाउन कर दिया। ना कि सिर्फ जोहर मॉर्निंग की अजान के वक्त, बाकी 5 वक्त में आपका आवाज़ इसका हम लोग ने 50% से डाउन कर दिया। इससे किसी को किसी तरह की तकलीफ हम लोग की कोशिश ये है कि नहीं होनी चाहिए। वहीं सहारनपुर में इत्तेहाद उलेमाए हिंद ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और केंद्र और प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव को पद से हटाने की मांग की है। आपकी इतनी घटिया सोच है कि अजान और भजन जैसी चीज़ों से, यानी धर्म स्थलों में अगर भजन होगा या फिर मस्जिदों में अजान होगी, उससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। आप जैसी घटिया सोच रखने वाले
इस चीज़ के हकदार नहीं कि उनको कुलपति बनाया जाए। मैं हुकूमत हिंद से और हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ और जिलाधिकारी महोदय जी से भी कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग जो इस तरह के पत्र लिख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फौरी तौर पर उनको विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति के पद से हटा देना चाहिए। इस विरोध को भले ही कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन किसी को जबरन कुछ भी सुनाना कहीं से भी ठीक नहीं। रही बात अजान की, तो दुनिया के कई मुल्कों में बिना लाउड स्पीकर के अजान होती है और बड़े ही सद्भाव के साथ होती है। सामाजिक सद्भाव की अहमियत को मस्जिद कमेटी ने भी समझा और प्रशासनिक कार्रवाई से पहले लाउड स्पीकर के रुख को न सिर्फ बदल दिया बल्कि स्पीकर की आवाज भी कम कर दी। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयागराज का सरकारी अमला भी अब हरकत में आ गया है। वीसी की शिकायती चिट्ठी गिरने के बाद प्रयागराज के आईजी ने रेंज के सभी 4 जिलों में सुबह की अजान समेत रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। आईजी ने प्रयागराज के साथ ही रेंज के बाकी 3 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के डीएम और एसपी को औपचारिक पत्र भी भेजा है। पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। आईजी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपने पत्र में कहा कि लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और ये जीवन के मूल अधिकार में शामिल है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए एक दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की मनाही है। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पाबंदी नई नहीं है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही गाइडलाइन तय कर चुका है। यही वजह है कि आईजी ने सीधे तौर पर पाबंदी लगाए जाने के बजाय रेंज के सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। लेकिन पब्लिक का इस बारे में क्या सोचना है, जरा ये भी जान लेते हैं। प्रयागराज में अजान को लेकर मचे कोहराम के बाद एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने लोगों से इसे लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी थी। अजान एक इबादत है और इबादत करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को डिस्टर्ब किया जाए। माइक से जो आवाज़ें होती हैं बहुत लाउडली रहती हैं। लाउड स्पीकर एक नहीं लगे रहते, कई लाउड स्पीकर रहते। सुबह का टाइम इंसान का वाकई हम इस बात को मानते हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि डिस्टर्ब होता होगा लोगों को। इबादत में कोई रोक नहीं लगाई कि अजान ना दी जाए या इबादत ना की जाए, सिर्फ इतनी सी रोक लगी है कि माइक से सुबह की अजान ना दी जाए, ताकि जैसे लोग प्रोफेसर हैं जिन्होंने आपत्ति की भी है तो सही है एक तरीके से। इबादत का मतलब ये नहीं होता कि डिस्टर्ब हो जाए किसी को। नहीं, लाउड स्पीकर लगाना ज़रूरी नहीं ना, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं ना कि लाउड स्पीकर से ही अजान होगी। अजान तो ऐसे भी होती है, तो सुबह की अजान के लिए मना किया गया है कि सुबह अजान नहीं होगा लाउड स्पीकर से। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हर कम्युनिटी यहाँ रहती है। एक कम्युनिटी के लोग तो रहते नहीं कि जो है हर इंसान इबादत करता हो। अगर अजान होती है तो वो हो, ऐसा नहीं कि ना हो। जो हमारे धर्म में जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ होती है और उनके धर्म में जो ज़रूरी है वो चीज़ होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको लाउड स्पीकर पे ही किया जाए। लाउड स्पीकर के बजाय आप अपनी अजान मतलब लिमिटेड वॉइस में, मतलब थोड़ी वॉल्यूम कम में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी एक ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत तो हो ही सकती है, जो पेशेंट हैं या देर से उठने के आदी हैं, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इससे किसी धर्म का कोई वास्ता नहीं है। हम अपने अपने धर्म के प्रति वफादार रहें। अजान, अगर हमें अजान तो ज़रूरी है, लेकिन सब बहुत तेज़ आवाज़ में ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को डिस्टर्ब होता है। अरे इबादत के लिए मना तो है नहीं ना भाई, इबादत हमको अपने घर में करना है, ऊपर वाले का नाम लेना है। हम कहीं भी लेके बैठ के ले लेंगे और कहीं भी इबादत कर लेंगे। ऐसा तो मना तो किया नहीं ना प्रशासन ने कि मना हो। भाई अजान के लिए मना है, लाउड स्पीकर के लिए मना है, अजान के लिए नहीं मना किया गया। प्रयागराज के बाद शुक्रवार को वाराणसी से भी लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में होने वाली अजान को लेकर एक नया मामला सामने आया है। यहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ने ट्वीट के जरिए
वाराणसी पुलिस से शिकायत की है कि मस्जिद में तेज आवाज में होने वाली अजान से उसे परेशानी होती है और छात्र के इस ट्वीट पर वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दिया है। मस्जिद से होने वाली अजान के शोर से बीएचयू के छात्र करुणेश पांडे को एतराज है। करुणेश ने ट्वीट करके लिखा है कि वो वाराणसी के भदैनी इलाके में कमरा लेकर रहता है। कमरे के बगल में मस्जिद है, जहां से हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात लाउड स्पीकर पर जोर जोर से चिल्लाने से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें। करुणेश के माने तो इनका मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन इनकी शिकायत परेशानी से है। हमारी शिकायत ये थी है कि हम यहाँ पढ़ाई करते हैं और उस समय क्या होता है कि अचानक इतनी तेज ध्वनि प्रदूषण आता है कि मन का एकाग्रता और मतलब चिड़चिड़ापन होने लगता है। और शाम को हम बच्चों का क्लास लेते हैं तो उस समय इतनी तेज मतलब आवाज़ आती है तो हमको क्लास को रोकना पड़ता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीएम तीरथ सिंह के बयानों पर बॉलीवुड में कैसा मचा है कोहराम। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटेंगे। अजान की आवाज पर मचे कोहराम के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं के पहनावे को लेकर दिए बयान के बाद सुर्खियों में हैं। तीरथ रावत ने महिलाओं की जींस को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे आने वाले समय में भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार होगी। तीरथ रावत को उत्तराखंड की कमान संभाले अभी कुछ रोज का ही वक्त हुआ है, मगर सूबे के नए मुखिया अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री की महिलाओं के पहनावे पर की गई टिप्पणी को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर या कटी हुई जीन्स पहनने पर बहुत खपा है। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है। अब आपको मुख्यमंत्री तीरथ रावत का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर दिया था, जिसे लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है। आज मैं जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठे हैं। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। तीरथ रावत के बयान से वो न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि राजनीतिक दलों को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए। वहीं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने भी रावत के महिला विरोधी तंज के विरोध में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन किया। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन ने तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमारे कपड़ों पर नजर रखने की बजाय अपनी विचारधारा और नजरियों को विस्तृत करें। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इनको जो है लड़कियों की जो है जीन्स पर पहनने पर आपत्ति है भाई, ये तो उनका पहनावा है। पूरे वर्ल्ड में जो है महिलाएं जीन्स पहनती हैं, आपको क्या आपत्ति है? आप तो जिसलिए आपको रखा गया है, जिसलिए आपको बदला गया है, प्रेसिडेंट की विदाई हुई है, आप जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप वो रोड मैप बताइए ना। उत्तराखंड में बदले राजनीतिक माहौल के बीच मुख्यमंत्री के बयान ने विपक्षी दलों को बोलने का मौका दे दिया है और अब सभी इसे लेकर सरकार को घेरने में लग गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर
बॉलीवुड में भी हंगामा मचा हुआ है। बिग बी अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने तीरथ सिंह के रिप्ड जींस वाले बयान पर हैरानी जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। नव्या ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिग बी की नातिन नव्या नवेली नंदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रिप्ड जींस वाले बयान पर हैरान हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीएम के इस बात का विरोध करते हुए नव्या ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखा, हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहाँ पर सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश मिल रहा है। नव्या नवेली नंदा ने इसके बाद अपनी दूसरी फोटो शेयर की। इस तस्वीर में वो रिप्ड जीन्स पहने नजर आ रही हैं। नव्या ने लिखा, मैं अपनी फटी जीन्स पहनूंगी, बहुत गर्व से पहनूंगी, शुक्रिया। अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली नंदा अपने नाना की तरह ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। नव्या अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जानी जाती हैं। वो बिना किसी संकोच के अपनी बात सोशल प्लेटफॉर्म पर सबके सामने रखती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने आप को अलग ही विवाद में फंसा लिया है। महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट कर सीएम इतना बुरे फंस चुके हैं कि अब क्या राजनीति, क्या फिल्मी जगत, हर तरफ से उन पर निशाना साधा जा रहा है। नव्या नवेली के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब एक्ट्रेस गुल पनाग सहित तमाम सेलिब्रिटीज ने सीएम के बयान पर तंज कसा है। गुल पनाग ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की, जहां पर उन्होंने फटी जीन्स पहन रखी है। उस फोटो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा है #रिप्ड जीन्स ट्विटर। हैशटैग भी इस्तेमाल कर लिया है। इतना लिखना ही बता रहा है कि गुल सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से न सिर्फ आहत हैं, बल्कि उन्हें उनकी सोच पर काफी गुस्सा आ रहा है। कपड़े और विचारों को लेकर देश में बॉलीवुड की सोच हमेशा आम समाज से अलग और समय से आगे रही है। लेकिन सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान को लेकर आम महिलाओं और लड़कियों का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी की और एक बार फिर से इस तरह के पहनावे की टिप्पणी महिलाओं के निशाने पर आ गई है। काशी की महिलाएं क्या कहती हैं? तनु जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कोई भी मंत्री, सीएम जो भी है, वो महिलाओं की पहली चीज़ जो भी पहनावे की, हम लोग जो पहनते हैं, हम लोग साड़ी भी पहनते हैं, हम लोग जीन्स भी पहनते हैं, शॉर्ट्स भी पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। आज देखिए हम लोगों ने साड़ी पहना, ये हमारे संस्कार है। कहीं जगह है कि हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, हम लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, गाड़ी तो हम साड़ी पहन के चलाएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको एकदम गलत मानते हैं जो भी उन्होंने कहा। और हम महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं तो हमारी भी कुछ स्वतंत्रताएं हैं महिलाओं की। जीन्स पहनने से किसी भी तरह से हमारे गलत संस्कार का प्रदर्शन नहीं होता है। हम कोई भी कपड़ा पहनने के लिए स्वतंत्र, भारत में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। किसी भी राजनेता या किसी भी पुरुष वर्ग को अपने नज़रियों को समझना चाहिए, ना कि हमारे अंदर कोई गलती निकालनी चाहिए कि हम ये कपड़े नहीं पहन सकते। हम स्वतंत्र हैं अपने कपड़े को पहनने के लिए, फैशन को करने के लिए। पाश्चात्य सभ्यता में कितना चीज़ हमें अपने अपनाना है, ये भारत की नारियाँ अच्छे से जानती हैं। इसलिए हम इस सीएम, उत्तराखंड के सीएम के इस भाषण का, इस बात का पूरे तरीके से विरोध करते हैं। और किसी के कपड़ों से कोई नहीं कह सकता कि वो कैसा है। कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती है। आप बताइए। आप किसी के कपड़ों, किसी को जज नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग का संस्कार है और हम लोग का शौक है कि हम लोग क्या पहनते हैं। ये किसी को जज नहीं करता कि हम लोग के संस्कार खराब है कि हम लोग जीन्स पहन रहे हैं। ये हम लोग का स्वतंत्रता है, हम लोग की खुशी है और हम लोग की इच्छा है। वो कोई नहीं होते बोलने वाले। कुछ भी पहनिए, उससे कोई ये नहीं है कि मतलब ये जेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम मतलब गलत नज़र से ना देखें, या जीन्स पहने या कुछ पहने। ये औरत गद्दी नहीं है, ये जेंट्स है, उनकी आंखें है, ये नज़रिया चाहिए। कपड़ा कोई भी हो, नज़रिया अपना होना चाहिए। हाँ, जो कोई भी इस तरह का टिप्पणी किया है तो उनको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। अपने अंदर झांक के देखें, उनकी भी बहू बेटी है, इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो काशी की ये महिलाएं हैं और इनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि कपड़े संस्कृति को दर्शाते जरूर हैं, लेकिन नजरिया साफ होना चाहिए सामने वाले का। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि सीएम बनने के बाद उनका बयान ऐसा बवाल कर देगा।
ये मसला इसलिए भी गंभीर है कि देवभूमि में मातृशक्ति का आंदोलनों में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में एक सीएम की महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी करना सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। माहौल क्या है में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते और सुलगते मुद्दे के साथ मैं फिर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।